हेलो एंड वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल एंड एसक्यूएल सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं वेरियस स्कीमास की डेटाबेस डिज़ाइन की। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करेंगे आईआरसीटीसी के रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम पे। ठीक है, अब रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में क्लर्क होते हैं, जो वो क्लर्क क्या करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं। और रिजर्वेशन करने के साथ साथ तुम टिकट्स बुक कर रिजर्वेशन करके टिकट्स बुक करते हो एंड वेरियस यूज़र्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्लर्क है, एक एंटिटी, एक टिकट एंटिटी है, एंटिटीज़ हैं इसके अंदर। एक क्लर्क रिलेशन है, टिकट रिलेशन है, पैसेंजर रिलेशन है, ट्रेन रिलेशन है, स्टेशन रिलेशन है एंड ये एक व्यू है, इसकी भी आगे बात करेंगे एंड पेमेंट्स है। ठीक है, अब हमारे पास दो टाइप के, ये पूरा आईआरसीटीसी नहीं है, ऐसा मत समझो कि इसी स्कीमा से पूरा आईआरसीटीसी बना हुआ है, वो बड़ा स्कीमा हो सकता है। तो यहाँ पे हम वेरियस फीचर्स क्या देखने वाले हैं, टिकट बुक देखने वाले हैं, हम डिस्कस करते हुए देखेंगे। ठीक है, तो देखो, अब एक पर्टिकुलर पैसेंजर आता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर पैसेंजर क्या करेगा, सबसे पहले तो लॉग इन कर सकता है। यहाँ पे सपोज एक यूज़र्स टेबल भी है विथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ऐसा कुछ जिससे वो लॉगिन कर पा रहा है। हम बात करते हैं वेरियस स्टेशंस की। पहले स्टेशन में नेम है, लोकेशन है, स्टेट है। लोकेशन में सपोज कर लो तुम्हारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऐसा कुछ स्टोर्ड है जिससे तुम देख पा रहे हो। अब उस पर्टिकुलर स्टेशन पे एक क्लर्क बैठा हुआ है। क्लर्क किस स्टेशन पे बैठता है, इसलिए उसकी स्टेशन आईडी यहाँ पे स्टोर्ड है एज अ फॉरेन की। तो यहाँ पे जो क्लर्क है एक स्टेशन पे, यहाँ पे सपोज स्टेशन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो क्लर्क टेबल होगा ना वहाँ पे वन स्टेशन पे क्लर्क नंबर 1 2 3, तो मैनी क्लर्क्स कैन बी ऑन स्टेशन नंबर 1। तो ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। उसका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, आईडी होगा एंड इस वाली टेबल से हम रिजर्वेशंस भी करेंगे, देखेंगे आगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्लर्क जो टेबल है ना वो क्या करता है, पैसेंजर आईडी रखता है एक। वो पैसेंजर आईडी कहाँ से आ रही है, पैसेंजर्स टेबल में से आ रही है। पैसेंजर्स टेबल में एक आईडी है जो कि उस पैसेंजर को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। उसका नाम है, फ्रॉम टू है, ट्रेन आईडी है और डेट ऑफ बर्थ, डेट है, किस डेट को जाना है। ठीक है, तो अब एक पर्टिकुलर पैसेंजर एक टिकट बुक करना चाह रहा है तो क्या करेगा, क्लर्क के पास जाएगा। क्लर्क जब आएगा तो पैसेंजर आईडी डाल देगा, वो क्या करेगा, और उस क्लर्क का मोबाइल नंबर होगा। तो अब ये पैसेंजर आईडी है, यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्लर्क ने एक पैसेंजर के लिए टिकट बुक किया। तो इस क्लर्क की एंट्री जो होगी वो कुछ ऐसी होगी। सपोज क्लर्क आईडी इज़ 1, देन पैसेंजर आईडी इज़ 1 एंड स्टेशन आईडी इज़ 1। सपोज फर्स्ट पैसेंजर ने फर्स्ट क्लर्क से स्टेशन नंबर 1 पे टिकट बुक किया। अब उस टिकट पे उस पैसेंजर ने क्या बुक किया, तो वो आ रहा होगा ट्रेन आईडी। एक ट्रेन पे जाएगा, वो 2 पे जाएगा, फ्रॉम पे जाएगा। स्टेशन नंबर 1 के प्लेस से एक किसी दूसरे प्लेस पे जाएगा ना, तो फ्रॉम 2 प्लेसेस में एंट्री होगी और उस पैसेंजर का नाम होगा। अब वो पर्टिकुलर ट्रेन से जा रहा होगा। अब वो काम होगा क्लर्क का। क्लर्क क्या करेगा, पैसेंजर्स टेबल में एंट्री करेगा। पैसेंजर्स टेबल में क्या करेगा, एंट्री करेगा, नेम एंट्री करेगा। तुम एक फॉर्म भरते हो ना स्टेशन पे जाके, वो वाला जिसमें तुम्हारा नाम, कहाँ से कहाँ जाना है एंड ओबीसी और वो सब जो भी होता है। ठीक है, तो तुम अपना फॉर्म भरोगे, कहाँ से कहाँ जाना है भरोगे, किस ट्रेन से जाना है भरोगे, या फिर वो ट्रेन में से सेलेक्ट करके तुम्हारा क्लर्क बताएगा। वो पैसेंजर्स टेबल में एंट्री करेगा, तुम्हारा नाम डालेगा, फ्रॉम डालेगा, 2 डालेगा, ट्रेन आईडी डालेगा जिससे तुम जा रहे हो, और एक पर्टिकुलर डेट डालेगा, 1 जनवरी सपोज कुछ। ठीक है, तो वो ट्रेन आईडी जो डालेगा वो एक ट्रेन टेबल से फैच हो रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा। वो ट्रेन आईडी का क्या होगा, आईडी होगा, नेम होगा, ट्रेन का नाम कुछ होगा, फ्रॉम प्लेस होगा, टू प्लेस होगा, अराइविंग टाइम, डिपार्चर टाइम, डे किस डे को चल रहा है, या सपोज एक ट्रेन, कुछ ट्रेनें होती हैं जो मंडे ट्यूसडे फ्राइडे में से कुछ ही दिन चलती हैं। तो एक पर्टिकुलर ट्रेन की डिटेल्स यहाँ पे होंगी, वो पर्टिकुलर पैसेंजर में स्टोर हो रही होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं टिकट की। अब जब एक पर्टिकुलर क्लर्क एक पैसेंजर एंट्री कर लेगा और वो पैसेंजर टिकट, अब क्या होगा, पैसेंजर की एंट्री हो गई कि मेरे को दिल्ली से नागपुर जाना है या दिल्ली से देहरादून जाना है
और मेरे को जाना है दुरंतो एक्सप्रेस से ठीक है, मेरे को दिल्ली से देहरादून जाना है। मैंने ट्रेन उठाई दुरंतो नहीं, क्या कौन सी, शताब्दी से, जन शताब्दी से जाना है मुझे, जन शताब्दी से जाना है। ठीक है, तो क्लर्क ने क्या किया, मैं जब क्लर्क के पास गया तो मैंने वो एक फॉर्म भर के दिया। वो फॉर्म में नाम, पता, फ्रॉम और टू लिखा हुआ था। वो क्या करेगा, उस फ्रॉम और टू उठा के पैसेंजर टेबल में एंट्री करेगा। हेलो भैया देखो, तुम्हें ना शताब्दी एक्सप्रेस मिलेगी, वो जाती है दिल्ली से देहरादून जाती है, बैठ जाना उसमें। तो बैठने से पहले पैसे दो, टिकट बुक करो। तो तुमने एंट्री कर दी पैसेंजर की और तुमने ट्रेन निकाला, यहाँ से तुमने ट्रेन में से एंट्री निकाली। अब तुम ट्रेन के एंट्री में से एक ट्रेन निकाल के लाए, जन शताब्दी एक्सप्रेस। अब वो क्या करोगे, पर्टिकुलर टिकट बुक करोगे। टिकट बुक करते वक्त क्या करोगे, ट्रेन आईडी डालोगे, तुम्हें पूरी ट्रेन की डिटेल्स नहीं, ट्रेन आईडी चाहिए। पैसेंजर की आईडी डालोगे, कौन सा पैसेंजर कहाँ जाना चाह रहा है, किस डे को जाना चाह रहा है, किस डेट को जाना चाह रहा है। और तुम देख के, या फिर IRCTC ने कोई एल्गोरिदम बनाया होगा, उससे तुम्हारा जेंडर एंड चीज़ें देख के सीट नंबर अलॉट करोगे। सपोज 21B ऐसा कुछ, वो लोअर अपर ऐसा कुछ, तो तुम एक सीट नंबर अलॉट करोगे। उस टिकट की कुछ आईडी होगी, कुछ स्टेशन होगा। अब टिकट में एक एंट्री हो जाएगी ऐसा कुछ, तुम्हें जाना है ट्रेन नंबर 123A से, तुम्हारी पैसेंजर आईडी 10 है, तुम्हारा डे है मंडे, तुम्हारा डेट ऑफ जर्नी है सपोज 1 जनवरी ऐसा कुछ, एंड सीट नंबर है 1B, और आईडी है एंड स्टेशन आईडी है न्यू दिल्ली की स्टेशन आईडी सपोज 1 है। देन अब तुम्हारी टिकट की एंट्री तो हो गई। अब एक चार्ट लगता है, याद है, स्टेशन पे जब जाते हो तो एक चार्ट प्रिपेयर होता है, और वो आखिरी आधे घंटे में होता है, और उससे पहले तुम टिकट कैंसिल कर सकते हो। तो टिकट कैंसिल करते वक्त सपोज तुम्हारी टिकट की एंट्री हट जाएगी। अब सपोज वो जो चार्ट लगता है, उस चार्ट किस बेसिस पे बनाया जाता है कि तुम्हारा पेमेंट हो गया है कि नहीं हो गया है, तुम्हारी टिकट का स्टेटस बुकड है कि नहीं है। यहाँ पे सपोज एक स्टेटस है, वो RAC में है कि बुकड है, सब कुछ। अब पेमेंट्स वाले टेबल में टिकट आईडी चाहिए। तुम्हारा क्लर्क ने सपोज कुछ अमाउंट डाला है 2000 3000, या एक एल्गो लिखा हुआ है जो डिमांड एंड सप्लाई को देख के अमाउंट डिसाइड कर लेता है। उस पर्टिकुलर क्लर्क की आईडी है जो उस टिकट को बुक कर रहा है, टिकट का आईडी। सपोज एक पेज है जहाँ पे क्लर्क ने लॉगिन किया हुआ है, वो पैसेंजर का बुकिंग कर रहा है, और यहाँ पे अमाउंट है, तुमने उसको कैश पैसे दिए। हम उस काउंटर की बात कर रहे हैं जो जहाँ पे क्लर्क बैठा हुआ है। तुम वहाँ आए थे, पैसेंजर्स में तुम्हारी एंट्री हुई थी, तुमने एक टिकट बोला था, एक स्टेशन उठा के तुम्हारे लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस निकाला गया, तुम दिल्ली से देहरादून जा रहे थे, ठीक है, तुम्हारे लिए ट्रेन निकली थी, उस ट्रेन का ट्रेन आईडी यहाँ पे मौजूद है, उस तुम्हारा पैसेंजर आईडी मौजूद है, डेट ब्ला 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 सब मौजूद है। अब तुम्हारी बारी आई पैसे देने की, तुमने पैसे दिया, क्लर्क को अमाउंट दिया, टिकट दिया, तुम्हारी जो टिकट आईडी होगी वो मिल जाएगी, एक टिकट जनरेट हो जाएगा तुम्हारे नाम से। डन। अब जब तुम्हारा टिकट जनरेट हो जाएगा तुम वहाँ चले जाओगे, ठीक है। अब सपोज, ठीक है, तो तुम वहाँ चले जाओगे। अब क्या हुआ, तुम्हारी जनरी कंप्लीट हो गई DEL से DDN, ठीक है, तुम चले गए, तुम्हारा रिकॉर्ड सेव हो गया। उस डेट से अगली डेट आ गई, अगला टिकट आएगा, अगला पैसेंजर आएगा, उसकी बुकिंग होगी, वो भी चला जाएगा, ठीक है। कोई नहीं भी जा सकते हैं, वो स्टेटस ले लो या कुछ ले लो वैसा। अब हम बात करते हैं इस व्यू की। एक पैसेंजर गोइंग टू व्यू है, वहाँ नेम है, फ्रॉम प्लेस है, टू प्लेस है, ट्रेन आईडी है, डेट है। ये ट्रेन आईडी आ रही है यहाँ से, ठीक है। अब हम एक ट्रिगर बनाते हैं, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर टिकट बुक होता है तो इस व्यू में एंट्री नहीं होती है। वो क्या करता है, इस व्यू में अलग अलग जगह से चीज़ें ला के एंटर कर देता है, जो कि होता है इस पर्टिकुलर पैसेंजर का। पैसेंजर में ट्रेन आईडी है, फ्रॉम प्लेस, टू प्लेस, पैसेंजर का नाम है। तो ये फॉरेन की प्राइमरी की रिलेशन तो नहीं होगा। व्यू बस एक मस्त मस्त देखने की चीज़ होती है, जहाँ पे तुम ब्लॉग्स वगैरह रख सकते हो, या एट अ पर्टिकुलर टाइम एक बैकअप रख सकते हो एक पर्टिकुलर टेबल का, ठीक है। तो सपोज़ तुमने इस पैसेंजर के बाद एक हर बार जब भी कोई पैसेंजर जाता है तो एक व्यू बना लेते हो जहाँ पे चीज़
उस पर्टिकुलर टिकट का बैकअप आ जाता है। That's all for this video। अगर तुम्हें किसी और स्कीमा का डिस्कशन चाहिए या फिर तुम्हें कोई स्कीमा समझ नहीं आ रहा है, किसी में डाउट है, तो मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी इन दिस वीडियो।